अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फैज़ान अख्तर साहब का ये एक सवाल आया था कि हजरत 4 रकात की नियत बांधी और भूलकर 5वीं के लिए खड़ा हो गया, तो अब नमाज को कैसे मुकम्मल करे। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला पेश आता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला पेश आता है, इसलिए इस मसले को ध्यान से सुनकर समझ लें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि 4 रकात की आपने नियत बांधी थी। ठीक है, तो चौथी रकात के बाद जो कायदे अखीरा में हम बैठते हैं, मसला यह है कि आपने कायदे अखीरा किया था या नहीं किया था। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कायदे अखीरा आपने किया था, कायदे अखीरा आपने किया था यानी बैठे थे, तशहुद भी आपने पढ़ा और भूलकर 5वीं रकात के लिए आप खड़े हो गए, तो हुक्म यह है कि अगर आप 5वीं रकात का सजदा नहीं किए हैं, उससे पहले पहले अगर याद आ गया तो आप क्या करें, वापस आ जाएं और तशहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ें और उसके बाद दाहिनी तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करें, जिसे सजदे सहव कहा जाता है, और फिर तशहुद और दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे, आपकी नमाज हो गई। ठीक है, ये कब है, जब तशहुद में बैठे अत्तहियात पढ़े और भूलकर 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए और 5वीं रकात का सजदा करने से पहले याद आ गया। ठीक है, तो ये मसला जो मैंने बताया। लेकिन मसला ये हुआ कि आप तशहुद में बैठे अत्तहियात पढ़े, 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए और 5वीं रकात का सजदा भी कर लिया। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि 1 रकात और मिला लें आप। ठीक, कितनी, 1 रकात और मिला लें। अब होगा क्या कि जो 4 रकात की नियत आपने बांधी थी वो 4 रकात हो जाएगी और उसके बाद जो 2 रकात ये और ज्यादा आपने पढ़ दिया, ये 2 रकात नफल हो जाएगी। इसमें सजदे सहव की भी जरूरत नहीं होगी, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, ये 4 रकात नफल हो जाएगी और ये 4 रकात जिस चीज की भी आपने नियत बांधी है वो हो जाएगी और ये 2 रकात नफल हो जाएगी। अब दूसरी सूरत में हम आते हैं कि चौथी रकात में आपने कादा ही नहीं किया था। ठीक है, चौथी रकात में आपने कादा ही नहीं किया, यानी 4 रकात आपने पढ़ी, उसके बाद आपको तशहुद में बैठना था, तशहुद में बैठे ही नहीं, चौथी के बाद डायरेक्ट आप 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए। तो अब हुक्म यह है कि अगर 5वीं का सजदा करने से पहले पहले अगर आपको याद आ गया कि मैं 5वीं रकात में आ गया हूं, तो वापस आ जाएं, तशहुद में बैठे और उसके बाद अत्तहियात पढ़कर सजदे सहव करें, यानी दाहिनी तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करें और उसके बाद फिर कायदे में बैठकर तशहुद, दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मसला ऐसा हुआ कि 5वीं रकात का आपने सजदा ही कर लिया, तो फिर अब हुक्म यह है कि 1 रकात और मिला लें। अब ये क्या हो जाएगी, पूरी 6 रकातें हो जाएंगी। अब ये 6 पूरी की पूरी नफल हो जाएंगी। ठीक है, पूरी की पूरी ये नफल हो जाएंगी और जिस 4 रकात की नियत आपने बांधी थी वो 4 रकात अब वापस नियत बांध के दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली सूरत और दूसरी सूरत में फर्क यही था कि पहली सूरत में आपने क्या किया था कि चौथी रकात पर कादा किए थे और भूल कर खड़े हुए थे। ठीक है, तो कादा करने की वजह से हुआ क्या कि जो 4 रकात की नियत बांधी थी वो भी हो गई थी और उसके बाद 2 रकात नफल हो गई थी। लेकिन दूसरी सूरत में क्या है कि चौथी पर आपने कादा ही नहीं किया, डायरेक्ट चौथी के बाद 5वीं के लिए खड़े हो गए, तो फिर अब हुक्म यह है कि अगर 5वीं से पहले याद आया तो वापस आए, जैसा कि मसले बताया, और अगर 5वीं का सजदा कर लिया तो अब 1 रकात और मिला लें, 6 हो जाए और ये 6 की 6 पूरी नफल हो जाएंगी और जिस 4 रकात की आपने नियत बांधी थी वो आपकी फिर से नियत बांधकर दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह मसला समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा मसला। गुजारिश है अपने हर साथी को हमारे चैनल के साथ जोड़ें, शेयर करें उन्हें के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।